बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षाओं में से हम आज बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी की जो परीक्षा 31 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हुई है उसके आंसर की के बारे में। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी का वो क्वेश्चन है जिसका एग्जाम अब हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये बुकलेट सीरीज ए है। आपके पास जो भी सीरीज होगा आप अपना सीरीज अपना क्वेश्चन आप अपने सामने रख करके बैठे और यहाँ से आंसर की आप मिलाए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिल पाए हैं जिसका आपको यदि पता होगा उसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में आप है पुट कर दीजिएगा। उसके बाद से कुछ ही क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, बाकी के आंसर मिल गए। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन सेम है, नंबरिंग बदल दिया गया है। तो हो सकता है इसमें जो क्वेश्चन एक नंबर पर है आपके सीरीज यदि BCD होगा तो उसमें कहीं और होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। हम शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं पहला जो है आप देख पा रहे हैं कि लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स प्रथम। उसके बाद से द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, दूसरा है तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगी राइट आंसर। तीसरा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसका कथन है, तो आप देख पा रहे हैं हिगल हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे का। उसके बाद से चौथा है, चौथा का आप देख लीजिएगा, चौथा का आंसर नहीं मिल पाया है। पांचवा है कि पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं अरस्तु हो जाएगी। उसके बाद से हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन बी। उसके बाद से छठा है कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, किसने कहा, तो आप देख पा रहे हैं अरस्तु हो जाएगा राइट आंसर छठा का ऑप्शन बी। उसके बाद से सातवां है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं डेविड ईस्टन हो जाएगी। उसके बाद से आठवां है कि उपयोगितावाद के जनक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर आठ का। नौवां है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगी राइट आंसर। उसके बाद से 10वां है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी, तो आप देख पा रहे हैं लास्ट की हो जाएगी 10 का ऑप्शन सी। उसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो आप देख पा रहे हैं जो बाइडेन है जो अभी अभी जीते हैं, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 12वां है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी, आप देख पा रहे हैं 12 का ऑप्शन सी। 13वां है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, देख पा रहे हैं गुजरात हो जाएगी। उसके बाद से 14वां है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो आप देख पा रहे हैं डेविड ईस्टन हो जाएगी। उसके बाद से 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हो, तो आप देख पा रहे हैं चुनाव लड़ना। इस 15 वाले में कुछ कंफ्यूजन है, यदि आपको लगता है कि इसमें सी नहीं डी होगी लॉबिंग तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और आप तमाम स्टूडेंट्स एक बार कमेंट आप कर जरूर चेक कर ले मॉर्निंग में। उसके बाद से 16वां है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसके विचारों पर आधारित है, तो देख पा रहे हैं हॉब्स हो जाएगी। उसके बाद से 17वां है कि निम्नलिखित में किसने समान इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आप देख पा रहे हैं रूसो हो जाएगा। उसके बाद से 18वां है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो इंग्लैंड हो जाएगी। उसके बाद से 19 है कि में से किसने विधि के शासक के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, तो आप देख पा रहे हैं डाइसी हो जाएगी। उसके बाद से 20 है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है, तो देख पा रहे हैं माओ हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं कहीं पे मार्क्स भी होता है आंसर। तो ये जो आंसर की रेडी किया गया है तमाम जो है विकिपीडिया और गूगल का सहारा लेकर के इस आंसर की को रेडी किया गया है। कोई आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इस आंसर की के मुताबिक आपका कितना सही हुआ है वो भी आप कमेंट में बताएं। आगे है कि राज्य शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप देख पा रहे हैं लैटिन हो जाएगा। उसके बाद से 22 है कि टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है, तो आप देख पा रहे हैं लॉक हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद से आप देखिएगा 23, तो 23 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा है, किसने कहा, तो आप देख पा रहे हैं रूसो हो जाएगा। उसके बाद से 24 है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 25 है कि ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 26 तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। उसके बाद से 27 है कि शक्ति नहीं वरना इच्छा ही राज्य का आधार है, आप देख पा रहे हैं किसने कहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हु सेड विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ ए स्टेट। 28 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो देख पा रहे हैं कौटिल्य हो जाएगी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 29 है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो देख पा रहे हैं प्लेटो हो जाएगा। 30 है कि राजनीतिक दल का जनक किसे माना जाता है, इसका नहीं मिल पाया है, यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद से 31 है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, किसकी परिभाषा है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं राल्स हो जाएगा। उसके बाद से 33 वाला जो है आप देख पा रहे हैं कि अध्यक्षात्मक आप देख पा रहे हैं शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आप देख पा रहे हैं अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद से 34 के निम्नलिखित में से कौन सा शासन लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, तो देख पा रहे हैं प्रजातंत्र हो जाएगा। उसके बाद से 35 है कि लोकतंत्र के अंतिम शक्ति नीत होती है, तो आप देख पा रहे हैं जनता में। उसके बाद से आप देखिएगा 36 तो 36 है कि स्विट्जरलैंड में एक राज्य को जाना जाता है, तो आप देख पा रहे हैं राज्य।
उसके बाद से 37 है कि राज्य की पूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी, तो आप देख पा रहे हैं गार्डनर हो जाएगा। उसके बाद से 38 है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आप देख पा रहे हैं 14 हो जाएगा। उसके बाद से 39 है कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको पता है तो जरूर बताएं। उसके बाद से 40 है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, तो आप देख पा रहे हैं किसका कथन है, तो आप देख पा रहे हैं विद्या नहीं विधा हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं ली लॉक हो जाएगा राइट आंसर 40 का ऑप्शन ए। उसके बाद से 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है कानून का, मतलब कानून का स्रोत नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं जनमत हो जाएगी। उसके बाद से 42 है कि ओल्ड टेस्टामेंट धर्म ग्रंथ जाति से संबंधित है, तो आप देख पा रहे हैं ईसाई हो जाएगी। उसके बाद से आप देखिएगा 43 तो राजनीति विज्ञान की आधुनिक अध्ययन पद्धति कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संख्या किसने दी, तो आप देख पा रहे हैं 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 है कि वितरणात्मक न्याय की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, तो आप देख पा रहे हैं अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद से 46 है कि किसने कहा कि न्याय बलवान का हित है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। उसके बाद से 47 है कि किसने दंड की सुधारात्मक विधि का समर्थन किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद से 48 है कि सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है, तो देख पा रहे स्विट्जरलैंड। उसके बाद से 49 का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको पता है तो जरूर बताएं। उसके बाद से आप देखिएगा 50 तो धर्म निरपेक्षतावाद ने किस विचार को स्थापित किया, तो आप देख पा रहे हैं मानववाद। उसके बाद से 51 है 50 हो गया, 51 है 51 का भी आंसर नहीं मिल पाया है, आप देख पा रहे हैं 52 का भी नहीं मिला है। 53 है कि अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 54 है कि किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है, तो आप देख पा रहे हैं भारत हो जाएगी। उसके बाद से 55 है कि अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1920। उसके बाद से 56 है कि स्विट्जरलैंड में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो वही 18 वर्ष। उसके बाद से 57 है कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यह कथन किसका है, तो आप देख पा रहे हैं केसी वहीर हो जाएगी हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं आदर्श राज्य जनसंख्या अरस्तु के अनुसार होनी चाहिए, तो 10,000 ऑप्शन सी। उसके बाद से 59 है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ली कॉक हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 59 का ऑप्शन बी। 60 है कि राज्यत्व के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो आप देख पा रहे हैं जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष में प्रकाशित हुई, तो आप देख पा रहे हैं 1651 हो जाएगा 61 का बी। उसके बाद से 62 की द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लेखक कौन है, तो देख पा रहे हैं लास्की हो जाएगा। उसके बाद से 63 की द मॉडर्न टेस्ट के लेखक कौन है, तो देख पा रहे हैं मैक आइवर हो जाएगा। उसके बाद से 64 की स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व ये मुख्य शब्द है, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंच क्रांति के। उसके बाद से 65 की दास प्रथा का समर्थक विचारक था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगी 65 का। उसके बाद से आप देखिएगा 66 है कि फांसीवाद का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था, तो आप देख पा रहे हैं मुसोलिनी हो जाएगी राइट आंसर 66 का ऑप्शन बी। 67 है कि हु रोट द मैन वर्सेस द स्टेट, तो आप देख पा रहे हैं 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 68 है कि लोकमत का साधन है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगी राइट आंसर। उसके बाद से 69 है कि समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में किया गया, तो आप देख पा रहे हैं अमेरिका हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं 70 है कि द न्यू स्टेट पुस्तक किसने लिखी, हु रोट द न्यू स्टेट। इंग्लिश वाला जो है ना हिंदी में लिखा रहता है, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हमको बगल में जो है इंग्लिश वाला देखना पड़ता है, हु रोट द बुक द न्यू स्टेट, तो आप देख पा रहे हैं डी हो जाएगा राइट आंसर 70 का। 71 है कि अखिल भारतीय महिला संगठन का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ, तो आप देख पा रहे हैं पूरा 1927, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए। उसके बाद से है 72 का नहीं मिल पाया है। 73 है कि वैध शक्तियों कहा जा सकता है, तो आप देख पा रहे हैं सत्ता हो जाएगा। 74 है कि जनतंत्र का वह प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वह है ऑप्शन डी हो जाएगी लोकतांत्रिक गणतंत्र, आप देख पाए। उसके बाद से 75 है कि निम्नलिखित में से 75 की किस देश में एकात्मक शासन है, तो आप देख पा रहे हैं कनाडा हो जाएगा। उसके बाद से 75 हो गया। 76 की जनमत का महत्व है, तो आप देख पा रहे हैं डी हो जाएगी 76 का ऑप्शन डी। उसके बाद से 77 है, 77 का आंसर नहीं मिल पाया है। 78 है कि आप देख पा रहे हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज इज रिटेन बाई, कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगी राइट आंसर। उसके बाद से 79 है कि चार्ल्स ई मेरियम ने व्यवहारवाद का केंद्र किस शहर को बनाया, तो आप देख पा रहे हैं शिकागो हो जाएगा। उसके बाद से 80 का नहीं मिल पाया, फिर से आप देख पा रहे हैं 81 है कि वर्गहीन तथा राज्यविहीन समाज की परिकल्पना किसने की, परिकल्पना हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं मार्क्स हो जाएगी।
अब देख पा रहे हैं 82 कि किस देश में आज भी जाति व रंग पर आधारित असमानता देखी जा सकती है, तो लीबिया हो जाएगी। अब देख पा रहे हैं 83 की थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन। आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 84 की भारत में कौन सी दल प्रणाली है, तो आप देख पा रहे हैं बहुदल प्रणाली हो जाएगी। उसके बाद से 85 के लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास रहती है, तो आप देख पा रहे हैं जनता। उसके बाद से है 86, आप देख पा रहे हैं कि अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप देख पा रहे हैं अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद 87 की स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में सदस्यों की संख्या क्या है, तो आप देख पा रहे हैं 7 हो जाएगा। उसके बाद से संप्रभुता की धारणा के प्रसंग में बहुलवादी विचारक है, तो आप देख पा रहे हैं बोंदा हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद से 89 है, 89 नहीं मिल पाया है। 90 आप देख पा रहे हैं 90 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रूसो ने। उसके बाद से 91 आप देखिएगा तो 91 है कि चार्ल्स ई मेमोरियम ने। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ओम बिरला। 92 का ऑप्शन डी। उसके बाद से थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर फाइनर। उसके बाद से 94 आप देख पा रहे हैं कि मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आपको पता है तो जरूर बताएं। उसके बाद से 95 कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। 96 देखिए तो 96 की भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो आप देख पा रहे हैं संसदीय प्रणाली। उसके बाद से 97 की भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो आप देख पा रहे हैं कनाडा हो जाएगा। उसके बाद से 98 की भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से 98 हो गई ऊपर। 99 की भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए। 100 वाले की विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसी के साथ आंसर की 100 तक समाप्त हुआ। हालांकि कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाए, तो आप कमेंट जरूर दें, कमेंट में बताएं। यदि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो इसमें नहीं मिल पाया है उसका आपको पता है तो वो भी बता दें, और आपका कितना सही हुआ वो भी बता दें इस आंसर की के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।